हेलो हेलो हेलो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का आज के लाइव स्ट्रीम में। और डेफिनेटली माहौल सेट किया जाएगा। ठीक है। हम्म। तो कैसे हैं आप लोग? थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा लेट हो गया। क्या है? हाय हाय हाय, ट्रांसलेशन ऑफ करने दो, एक बार रुको। चश्मा मेरा पापा लेके चल गए क्या? लग दे तू गली, फूल गुलाब तू। चलिए। सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी लेट, इसके लिए माफी चाहता हूँ। थोड़ा सा मैनेज कीजिए आज भर। ठीक है। लाइव ट्रांसलेशन, यस। तो 10 के काउंटडाउन पे सभी को एक बार लाइक का बटन दबाइएगा। एक बार लाइक का बटन दब जाने के बाद हम लोग फिर वापस चार्ट पे चलेंगे, ठीक है ना, और आगे का चीज देखते हैं। 10 का काउंटडाउन भाई, कब से इंतजार। नाइट आउट, अरे भाई सॉरी सॉरी सॉरी। 10 का काउंटडाउन पे सभी को एक बार लाइक का बटन दबाइए, उसके बाद हम लोग चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 एंड एवरीबॉडी हिट द लाइक बटन। सभी को दबाइए दबाइए। इतना रात को भी लाइव आए, लेकिन आए ना जी आपके लिए। सर आई एम अ कॉर्नर ऑफ योर लिक्विडिटी स्ट्रेटजी। भाई कैपिटल बन जाए तो फिर कुछ भी बोलो, सुनना है। अच्छा ठीक है, 5,000 लाइक्स कंप्लीट करो। सर आज कुछ रिकॉर्डिंग बनाइए। अरे भाई मतलब इतना आसान है क्या? डेली रिकॉर्ड ही बना देंगे? फटा हुआ रहता है मार्केट में डेली, आप ऐसा बोलते हो लगता है कि एकदम मजाक रहे मार्केट। रविन आचार्य, चलिए डन। 5,000 लाइक्स कर दिए, थैंक यू सो मच। अब अपन चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या रहा माहौल आज का मार्केट का, और उसके बाद प्लान करेंगे। वैसे मैंने आप सभी को एक बात बताई थी कि यस डन। गुरुजी आप बंगाली हो? ट्रेडिंग बाय सुभाषिस। भाई देखो, बंगाली तो नहीं हूं, लेकिन यस, मेरी मदर बंगाली है, और इसीलिए मैं बंगाली लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझता हूँ। और अगर मैं आपको बोलूँ तो आमी तुम्हाके भालोबाशे, वो वाला चीज है। चलो। ठीक है। दादा तुम्हार साथे देखा करबे, खूब इच्छा। जरूर जरूर मिलेंगे भाई, एकदम पूरा मिलेंगे। ठीक है ना। गुरुजी आप लेट हो, लाइक नहीं करूंगा, 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ। राहुल यादव, इतना गलत गलत बात भाई यार। आप ये मत देखो कि मैं 2 घंटे से आपका वेट कर रहे हो। आप दो देखो कि 2 घंटे बाद भी तुम्हारा भाई आया। ठीक है। चलो वन डे का चार्ट पे देखते हैं क्या सीन है मार्केट का। तो देखिए, एक बात समझिए कि जैसे एक मतलब ग्लोबल शिफ्ट होता है ना, कि कभी मार्केट जो है कोई ऐसा लिक्विडिटी जो कि ट्राई कर रहा था मार्केट लेने का, और उसके बाद वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। तो वैसा ही कुछ ऐसा लिक्विडिटी आप बोल सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पे लिया, और लेने के बाद, एक सेकंड कमेंट डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, इसको यहीं रहने देते हैं। ठीक है। ऐसा ही लिक्विडिटी जो है मार्केट ने लिया, और लेने के बाद आप देखोगे मार्केट यहां से रिवर्स कर रहा है। सेम चीज जो है एक एक करके सब चीज में हुआ है। चाहे वो आप ऑयल का भी चार्ट देखो, तो इसके ऑपोजिट आपको ऑयल का चार्ट दिखेगा। ऑयल भी कम लगभग लगभग ये तय था, आपको याद होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन हम लोगों ने जब ये वाला लाइव देखा था ना, ये वाला दिन, तो हम लोगों ने पता कर लिया था कि लगभग लगभग मान के चलो कि मार्केट का जो वॉर का एंड वाला पॉइंट यही है। और इस बार अगर मार्केट जाएगा तो लंबा जाएगा। हुआ क्या, इसके बाद मार्केट ने, आप देखिएगा, यहाँ से लिक्विडिटी लेके फिर से माहौल स्टार्ट करना
चाहा, और जब भी वॉर, देखना वॉर वॉर सब अलग सिचुएशन है, लेकिन लिक्विडिटी किस तरीके से काम करता है कि जब भी मार्केट कोई स्ट्रांग लिक्विडिटी पे आया, मार्केट इतना स्ट्रांग रिएक्ट करा, और इतना स्ट्रांग रिएक्शन को लोगों ने न्यूज कहा कि भाई मार्केट में कुछ तो न्यूज है, कुछ तो ये है, कुछ तो वो है, जो भी है। तो इस तरीके से जैसे ही मार्केट यहां पे सेकेंड अटेम्प्ट, मान लो, एक सेकेंड, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट इसके बाद गया, जाने के बाद आप अगली बार यहां तक जब आया, तो इस बार लगभग लगभग क्लियर था कि ये लो ब्रेक करेगा, और ये जो लो ब्रेक करेगा इसी को बेस मान के गोल्ड और बिटकॉइन दोनों रिवर्स मारा, समझे। जब ये यहां से माइक्रो लेवल लिक्विडिटी से, आप एकदम ध्यान से देखना, बहुत तगड़ा चीज बता रहा हूं, ठीक है, कि इस पॉइंट से जब लिक्विडिटी सेकंड अटेम्प्ट लिया मार्केट, कब लिया, 9 जून 2026 को, यहां पे आप देखोगे एकदम बेस्ट लिक्विडिटी है, मार्केट उठा, ग्रीन हुआ, और एक अच्छा ग्रीन कैंडल बनाया रेड कैंडल के बाद, ठीक है। 10 जून को मार्केट कहीं ना कहीं यहां से तैयार था कि इस बार हाई मारेगा, तो वॉर वाला चीज में न्यूज नेगेटिव होगा और गोल्ड वोल्ड भी इसके साथ गिरेगा। लेकिन आप यहां पे देखिएगा तो यही 10 जून का डेट है, उधर उसने अपना लिक्विडिटी ट्राई मार लिया और फेलियर के कगार पे पहुंच गया था, इधर उल्टा हुआ, दोनों साइड उल्टा हुआ। अगर मैं पैरेलली खोलूं चार्ट और आपको दिखाऊं कि एक साइड में ये और दूसरे साइड में यूएस ऑयल, रुक जाओ, यूएस ऑयल, यस, तो आपको दोनों साइड पैरेलली दिख जाएगा कि क्या सीन चल रहा था। वन डे का टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, ठीक है। जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हम लोगों ने रखा, देखा अभी कि इधर लिक्विडिटी ले रहा था मार्केट, और लिक्विडिटी लेके फेल किया इस जगह पे 10 जून को। इधर 10 जून को लिक्विडिटी का बेस्ट कैंडल बना रहा था जहां से मार्केट ऊपर जा सकता था, और इधर 10 जून को मार्केट एकदम वियरेस्ट और बोल सकते हो कि डेंजरस रेड कैंडल बना के नीचे ब्रेक कर रहा था, जहां से मार्केट फॉल कर सकता था। उसके बाद दोनों साइड अपोजिट चला, जैसे ही ये कैंडल फॉल किया, इधर से एक राइज होना स्टार्ट हो गया, और दोनों अपना डायरेक्शन तय किया, जैसे ये लिक्विडिटी लिया तो ये इधर से चला। और ऑयल का ये सिनेरियो देख के कहीं ना कहीं अब ऐसा फील हो रहा है कि मार्केट अगर ऐसे ही सेटल होते रहा तो ऑयल का प्राइस जो है थोड़ा, थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा नीचे आ सकता है, ठीक है। और अगर ज़्यादा ही नीचे आ गया तब तो फिर दिक्कत ही हो जाएगा, समझ लो। गोल्ड जिसका भी स्विंग ट्रेडिंग में बाइंग वाइंग में होगा, सॉरी शॉर्ट में होगा। तो अभी मार्केट जो है ये तो रहा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। अब नैरो पर्सपेक्टिव में अगर हम लोग देखें तो यहां से मार्केट आज के डेट पे कहीं ना कहीं गोल्ड के, सॉरी ऑयल के रेड कैंडल के कारण इधर ग्रीन कैंडल बनाया। एक सेटअप जो मैं आप सभी को बताया हूं डेली कैंडल का, वो सेटअप यहाँ पे ट्रिगर हुआ था, और एक बार देखते हैं कि आज इस सेटअप पे ट्रेड बना है कि नहीं बना है, ठीक है, डेली कैंडल पे। तो यहाँ पे मार्केट जब ऊपर गया किसी भी बॉडी वाला रेड कैंडल का, यस, तो यहाँ पे एक सेटअप हम लोगों का ट्रिगर हुआ। आप सब अगर इस सेटअप को यूज कर रहे होंगे तो बहुत ही प्यारा बेनिफिट आपको मिला होगा। बॉडी वाला रेड कैंडल भी था और प्रॉपर ब्रेक किया। अगर यहाँ पे नहीं किया, यहाँ पे तो मस्त ही हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखोगे तुम तो, क्योंकि पहले इसने ब्रेक किया है उसके बाद ऊपर गया है, तो बट वही है, फिर स्टॉप लॉस हंट हो गया होगा, ये भी बात है। तो स्टॉप लॉस ही हंट मान के चलो, हाँ जो भी है, ठीक है। उसके बाद अगर एसएल ही हिट हो गया तो क्या कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा फॉल दिया। अगर आप ट्रैप नहीं हुए होंगे तो बहुत ही प्यारा फॉल दिया, और फॉल देने के बाद मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल तक आया। इस लेवल तक आया, और इस लेवल से एक ग्रीन कैंडल लिक्विडिटी लेके बना के अभी मार्केट ऊपर जा रहा है। अभी क्या कर सकता है गुरुजी, इतना लेट क्यों? एसएल से डर नहीं लगता साहब, डर ब्रोकरेज से। अरे भाई समझो बात को, एसएल से डर तो हमें भी नहीं लगता, डर लगता है कि स्ट्रीक खराब ना हो जाए। एक सेकंड रुकना, चाय मंगवाने दो। हाँ रुकिए जी, थोड़ा माइंड ना इस पे लगाना पड़ेगा कि क्या ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है दोस्त, सच में कॉम्प्लिकेटेड है। इतना आसान नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। क्या लगता है गौतम भाई आएंगे यहाँ पे, बाय बताएंगे, सेल करेंगे ना? हाँ, कंपेयर टू दिस मीम कॉइन इज वेरी इजी। मीम कॉइन में तुम बोलो तो एकदम जबरदस्त ही बता दें, SYRDNY करके भयंकर मोमेंटम है इसमें। लेकिन चाय लाइएगा ना, चाय। गौतम भाई आई रिसिव टुडे। अच्छा, अरे कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, तो देखते हैं क्या सीन बन सकता है, थोड़ा देर वेट कीजिए, उसके बाद प्लान करेंगे। अगर कुछ भी अच्छा मौका दिखता है तो आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा कि किस तरीके से हम लोग इस पे माइंडसेट लगा सकते हैं। कुछ भी अगर अपॉर्चुनिटी दिखता है तो जरूर उसको ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी एक एक चीज आप सबको याद है कि नहीं है, कि अब जो CoinDCX है, इसने अपना जो ब्रोकरेज था वो काफी ज्यादा ही रिड्यूस कर दिया है। तो अब आप अगर यहाँ पे गोल्ड ट्रेड करोगे तो आपको जो ब्रोकरेज लगेगा वो 0.01% के आसपास लगेगा, जो कि लगभग 80% लोअर है किसी भी क्रिप्टो करेंसी में आप ट्रेड लेते हैं उसके कंपैरिजन में। आप देखोगे यहाँ पे वो टूल जो है ना, वो है XAUUSDT, ये जो कॉइन है, इस पे एकदम प्रॉपर प्री, जैसे आप देखते हो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, सेम टू सेम यहाँ पे आपको दिखेगा सेम प्राइस मोमेंटम। जैसे यहाँ पे 3 कैंडल बना के लिक्विडिटी लिया, आप देखिएगा यहाँ पे भी 3 कैंडल बना के लिक्विडिटी लिया, मतलब प्राइस बिहेवियर एग्जैक्टली सेम ही है। तो यहाँ पे आप अगर आप ट्रेड करना चाहो तो इजीली कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। भैया गुरुजी आज मैंने अरे बाप रे, तुम किस ब्रोकर यूज करते हो, अनफेयर होता जा रहा है। हाँ, मुझे भी ये चीज का न्यूज मिला है, अब देखते हैं क्या सीन होता है, ठीक है। गौतम भैया आप लेट हो गए, सुबह 5 बजे कोचिंग जाना होता है। सॉरी मेरे भाई, सो जाओ तो फिर क्या बोलूंगा अब आपको। अगर मैं लेट हो गया तो फिर आप सो जाओ, क्योंकि देखो मैं भी बहुत लंबा चौड़ा लाइव नहीं कर पाऊंगा। एक बात समझना, मेरा आवाज आपको थोड़ा थोड़ा भारी लग रहा होगा, क्योंकि मुझे बुखार, मतलब कल से तबीयत मेरी थोड़ी खराब है, ठीक है। सर्दी वर्दी वो अभी जो बोलता है ना, एंटीबायोटिक्स और पैरासीटामोल खा के भी मैं लाइव कर रहा हूँ, ताकि किसी मतलब ऐसा ना हो कि मेरा स्ट्रीक जो है वो ब्रेक हो। बट अगर मैं ज्यादा बीमार होता हूँ तब फिर मैं बोल सकता हूँ कि माफ करना अपने भाई को, क्योंकि बहुत आप आवाज से भी फील कर सकते हो, ठीक है। भैया पानी आ रहा है भाई। भाई अरे मौसम चेंज हुआ ना, बारिश वारिश आना स्टार्ट हो गया, थोड़ा उससे भी दिक्कत हो गई है। हम क्या है भाई, गुजरात से हूँ, आपसे मिलना है तो करेंगे प्लान, जरूर करेंगे, टेंशन मत लो। गेट वेल सुन गुरु जी। अरे देखो आदमी सब चीज़ से मतलब ये कर लेगा, लेकिन जब हेल्थ की बारी आती है ना, उससे नहीं कर पाएगा। मैं कल से ही परसों, मतलब वो फीलिंग जो होता है ना कि लग रहा है कि बुखार आएगा बुखार आएगा, परसों से लग रहा है, कल थोड़ा आना स्टार्ट हो गया। फिर ठंडा वंडा पानी पीना बंद कर दिया, कुछ भी कि भाई एकदम कोल्ड चीज़ें नहीं, रेस्टोरेंट में ही जा रहा हूँ तो कोल्ड ड्रिंक्स बंद एकदम, कोई भी वैसा ठंड वाला चीज़ प्रोडक्ट बंद कर दिया, गर्म पानी से गॉगल कर रहा हूँ। अब इतना कुछ करने के बावजूद भी जो है वो तबीयत तो इतना जल्दी ठीक थोड़ी होगा, तो टाइम लग जाता है वो चीज़ में। बहुत दिन बाद प्रॉब्लम हुआ ये, ठीक है। टेक केयर भाई। सर पुरानी वीडियोस, अरे मिल जाएगा आपको, टेंशन मत लो, ठीक है। वैसे मैं हमेशा आपको बोलता हूँ ना कि रख लेना अपने पास। भाई कैसा है आपके, सर क्रिप्टो प्रिडिक्शंस एंड एनालिसिस, देखो क्रिप्टो प्रिडिक्शंस अभी हम लोग यहाँ पे बैठ के अगर करना चाहे ना, देखिए जब तक गोल्ड में माहौल कुछ नहीं दिख रहा है तो SYN USDT में हम लोग माहौल लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। और मैं हमेशा आपको एक बात बोलता हूँ कि देखो, जो चीज़ सबसे ज़्यादा चढ़ा है उस चीज़ पे सबसे ज़्यादा बोल सकते हो कि अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा ही बोल सकते हो कि अपॉर्चुनिटी रहेगा कंपेयर टू, इसका हाई भी अभी बाकी है। अच्छा देखेंगे क्या सीन होता है, देखते हैं, ठीक है। प्लान करते हैं क्या सीन रहेगा। चलिए भाई पुराने, सर गुरुजी स्विंग ट्रेडिंग सिखा दो प्लीज। क्या स्विंग ट्रेडिंग सिखा दें भाई, स्विंग ट्रेडिंग का सीधा कनेक्शन होता है बड़े लेवल्स पे। अब बड़े लेवल्स पे जब मार्केट आया, रुको थोड़ा सा चाय आने दो, क्योंकि थोड़ा हालत खराब हो रहा है, तबीयत इतना लो हो गया है ना, एनर्जी पूरा चूसा गया है, पूरा चूसा हुआ मैंगो जैसे अभी आजकल नहीं, गुठली जैसा हाल हो जाता है। कि मान लो आपको बहुत भूख लगी है और आपके पास एक ही आम है, बहुत मीठा लगा आपको खाने में, तो कैसे तुम रोया रोया निकल जाता है, वो वाला चीज हो गया चूसा हुआ आम। गोल्ड का पीओवी बताओ। देखो पॉइंट ऑफ व्यू अभी डेवलप नहीं हो पा रहा है, क्यों बताता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ से जो लिक्विडिटी मार्केट ने इतना बड़ा लिया है ना, उसके बाद ये थोड़ा एक चैनल में चलना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे अगर बाय बोले तो बाय में कोई टारगेट ही नहीं दिख रहा है। और साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि अगर मार्केट इस तरीके से चैनल पे चल रहा है चल रहा है चल रहा है, तो अचानक से तो ऐसा नहीं होगा कि चैनल से ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो इसके कारण ना साला नीचे का बताने का रास्ता दिख रहा है,
और ना ही ऊपर का बताने को दिख रहा है। अगर दिखेगा भी ना मे बी तो शायद मैं थोड़ा नीचे गिर जाए तो ऊपर का बता दूं, ठीक है, कि चलो एक बार मार्केट और ऊपर ट्राई करेगा। लेकिन अभी के लिए तो 15 मिनट तक कोई उपाय नहीं दिख रहा, जब तक कोई बढ़िया कैंडल या प्राइस एक्शन कुछ सेटल नहीं हो जाता है। इस बीच में मीम कॉइन SYN में कुछ मिलेगा तो पक्का देखेंगे। गुरुजी, हाँ देखिए क्या फास्ट डे ट्रेडिंग से समथिंग BTC ETH और बिटकॉइन सेम है, सेम। भैया बिगनर टू प्रो प्लेलिस्ट कितना बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनाया है मेरे भाई आपके लिए। मैंने मास्टर क्लास 1.0 2.0 फिर ट्रेडिंग रोड में सब कुछ ओपन कर दिया। आप देखोगे तब तो आपको पता चलेगा हर एक चीज मैंने जितना अपने साइड से आपके लिए मतलब वैल्यू ऐड कर सकता हूँ लाइफ में, सब कर दे रहा हूँ। कि भाई आप देख लो, कुछ भी यानी मतलब सिंगल रुपीस भी खर्च करने का जरूरत नहीं है। आप जो जानता हूँ भाई सीख लो तुम, ठीक है, कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। ले भाई जो जानता हूँ देख ले, अगर लॉजिकल लग रहा है तो काम करो, नहीं लॉजिकल लग रहा है तो कुछ नहीं, कोई नॉलेज मिला उसको चार्ट में जाके बैक टेस्ट करो। अगर लग रहा है साला इसमें तो बार बार स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो उस नॉलेज को वहीं कचड़े में डाल दो कि भाई नहीं बेकार चीज पढ़ा रहा है। अगर लगा कि हाँ भाई इस पे तो जैसे कि मैंने मान लो डेली स्ट्रेटजी आपको बताया, और डेली स्ट्रेटजी में आज भी अगर अगर आपने जाके देखा कि बोलोगे यार काम तो किया स्ट्रेटजी डेली वाला, तो फिर आप इस पे सीखो कि हाँ ये चीज़ें बेनिफिट देगी, किस तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि भाई जो भी सिखा रहा है वो चीज़ में काम नहीं आ रहा तो फिर, लेकिन उसको पता करने के लिए जो एबिलिटी है ना वो आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप सोचोगे कि वो भी मैं ही करके दूंगा तो भाई नहीं हो पाएगा ना वहाँ पे। ठीक है, थोड़ा गिरेगा उसके बाद देखेंगे क्या हो सकता है। गुरुजी स्विंग ट्रेडिंग अभी गुरुजी 1:21 इन गोल्ड, बाप रे बाप, शॉर्ट में ही बना होगा ना। आपके लाइव के बिना नींद नहीं आती है। अच्छा देखेंगे, चलिए मार्केट थोड़ा सा गिरता है ना, एक बार स्ट्रक्चराइज होगा तब कुछ दिमाग लगा सकते हैं। वैसे मैं देखो पर्सनली आई एम नॉट अ गाय जो ट्रेंड लाइन वाला ट्रेडिंग थोड़ा सा पसंद करता है। बट जो भी ट्रेंड लाइन लगाने वाले बंदे होंगे उनको यहाँ पे ब्रेकडाउन दिख रहा होगा। अब आई नो कि इतना सिंपल मार्केट मेरे ख्याल से तो नहीं रहता है कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे और मार्केट गिरना स्टार्ट कर जाए, आप समझ रहे हो ना। तो जो पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा वो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मार्केट शायद एक दफा और ट्रैप करने ऊपर जा सकता है, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अगर कहीं से भी स्ट्रेंथ दिखता है, किसी कैंडल का छोटा कैंडल का हाई ब्रेक होता है, तो मे बी कुछ अपॉर्चुनिटी आप लोग देखने का प्लान सोच सकते हो, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको स्ट्रेंथ यहाँ पे ना दिख के बार बार फॉल करता है फिर कोई फायदा नहीं है देखने का। उससे बेटर तो मुझे लग रहा है मीम कॉइन फट जाए, ये तो फटने वाला है। ये देखो ये फटने के लिए तैयार हो रहा है, पता है क्यों? जब भी मार्केट कोई शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल के ऊपर जाना स्टार्ट करता है, इट्स अ वेरी गुड साइन। अगर यहाँ से गिरता है मैं बाइंग साइड का ट्रेड लेने के लिए तैयार हूँ। अगर ये गिर के रिवर्स करता है आई विल टेक अ बाय ट्रेड। डेफिनेटली मेरे यहाँ पे लॉगिन नहीं है बट ले लूंगा, मैं फोन में ले लूंगा, ये बेटर है। कितना कम पैसा अवेलेबल भाई, ये कैसे हो गया ये? हाँ हाँ हाँ, रुकिएगा ठीक है। इस पे मैं बाइंग का ट्रेड लेने का प्लान कर रहा हूँ। वैसे फंड्स में विड्रॉ मार चुका हूँ तो कौन सा है ये SYN। चलो एक बार थोड़ा सा गिर के ये चढ़े तो फिर मजा आ जाए। अच्छा एक काम करते हैं, इसको लॉग इन करते हैं, ठीक है। CoinDCX लॉग इन कर लेते हैं ताकि इजी हो मेरे लिए। रुकना। यस, ठीक है, आई थिंक लॉग इन तो हो गया। तो मैं यहाँ पे बाय, बाय करने से पहले मत भाग भाई। चलो कर ही लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिले हो गया बाय करने में गाइस, क्योंकि आपको पता है मैंने क्या बोला था कि अगर ब्रेकआउट करके यहाँ पे आएगा तो एक छोटा सा बाइंग
तुम्हारा भाई एक्सपेक्ट कर रहा है यहाँ पे। तो ये मेरा एक बाइंग का ट्रेड यहाँ पे है, जिसका टारगेट में मैं सोचूंगा कि जैसे मार्केट यहाँ पे फटा था वैसे ही मार्केट थोड़ा इधर भी फाड़ दे। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। अगर मौका मिलता है तो डेफिनेटली तुम्हारा भाई चौका मारेगा, और अदरवाइज अगर ये कटता है तो एक स्मॉल लॉस लेके मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, चलिए ये तो काटना पड़ा, अगेन इसमें एंट्री करना पड़ेगा। कटा है पूरा, अभी तक तो नहीं कटा है बट कट जाएगा। चलो काट ही देते हैं, बट इसके बाद फिर जाएगा तो फिर बाय करेंगे। नहीं नहीं, काट ही दो, नहीं तो लपेट देगा मार्केट। काट ही दिया, लपेट दिया, नहीं तो लपेट देता मार्केट। कोई नहीं, इसके बाद ये रिवर्स करेगा ना तो मैं इस पर फिर से एक बार प्लान करूंगा, क्योंकि अब इसके बाद जो लेवल है वो सीधे इस लिक्विडिटी तक है। थोड़ा तबीयत खराब है, ठीक है, तो मैनेज कर लीजिएगा, ज़्यादा एग्रेसिव चाहे हो गया। चलिए, इसके बाद तो सीधे लिक्विडिटी यहीं पर है। क्या बोलते हैं, कभी कभी क्या होता है ना दोस्त, लॉगिन वॉगिन नहीं रहने के कारण भी ना थोड़ा रश में आ जाता है बंदा। अब लिक्विडिटी तक आएगा, इसका चांस देख लेते हैं, अगर मान लो लिक्विडिटी तक ही आना चाहता है तो। वैसे एक बात मैं बताता हूँ तुमको, मैंने जो भी पॉइंट ऑफ व्यू पकड़ा था ना वो पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि आप देखोगे कि जैसे गिर के ये चढ़ा ना तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2% का राइज दिखाया था। और ऐसा ही होता है कि अगर आप एक अच्छा ट्रेड पकड़ो अब, तो माहौल आपको देखते ही रिएक्शन उसका देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी क्या है, अभी फिर से मार्केट बाइंग साइड में थोड़ा सा दिख रहा है, बट कैंडल जो है वो रनिंग में है। कैंडल थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा दे तो फिर इस पे प्लान, वही वाला प्लान मैं वापस से देख लूंगा कि जो वहां पे था कि चलो अगर ये ट्रैप था तो इसके बाद वाला कम से कम राइज दिखा दे। क्योंकि अगर ये एक दो जगह जो है यहाँ से नहीं निकला या यहाँ से नहीं निकला तो इसके बाद टेक्निकली फिर लिक्विडिटी से रिएक्ट करना इसके लिए थोड़ा सा मे भी मुश्किल हो जाए, और मैं फिर लिक्विडिटी पे ले भी नहीं पाऊंगा। तो मैं जो है पहले ही लेने का कोशिश कर रहा हूँ, एक ट्रेड प्लेस मार ही देता हूँ। ठीक है, एक ट्रेड फिर से प्लेस मार रहा हूँ विथ मिनिमल स्टॉप लॉस, दिखाई देता हूँ तुमको, रुको। ठीक है, ये छोटा सा, अब अगर ये निकलता है तो बढ़िया, नहीं निकलता है तो भी बढ़िया। इस पे एक बार मार्केट ने ट्रैप किया था एकदम छोटा सा, इस पे टीपी कहाँ लगाएं, टीपी थोड़ा ऊपर रखेंगे। ठीक है, अगर हल्का सा भी स्ट्रेंथ दिखा दिया तो सीटीसी कर दूंगा स्टॉप लॉसेस। लगता है लपेटेगा, लपेटेगा तो काट देना ज़्यादा बेटर रहेगा, पर शायद काट भी तो नहीं पाएंगे, झटके में चला जाएगा। लेकिन दिक्कत पता है क्या है दोस्त, कि अगर ये यहाँ से मैं नहीं लेता हूँ तो फिर इसको मैं लिक्विडिटी पे नहीं बाय करूँगा, क्योंकि फिर वो मेरे लिए ना मतलब एक जस्टिफाई लेबल नहीं दिखने वाला है मुझे। तो दैट्स द रीज़न। ठीक है, मज़ा दिला तो नहीं पा रहा है। अच्छा, थोड़ा और नीचे ही एंट्री था मेरा, क्या करें, इसको काट ही देते हैं, लगता है फंसाएगा भी। काट देंगे और चल जाएगा तो भी अफसोस। चलो एक बार निकल जाता ना, इस एरिया से निकल जाएगा तो दिक्कत नहीं है। ये जो एरिया है ना ये बहुत ही डेंजरस एरिया है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप ज़्यादा करता है मार्केट। और ये देखो, ये जो नंबर्स है ना, इस नंबर पे ध्यान मत देना। दिस गेम इज ऑल अबाउट रिस्क रिवॉर्ड, सो दैट्स द रीज़न कि मैं तुमको कभी भी नहीं चाहता हूँ कि मेरे लाइफ से तुम इन्फ्लुएंस हो नंबर्स को लेके। ठीक है, चाहे 10 लाख का भी प्रॉफिट हो या 10 रुपए का भी प्रॉफिट हो, प्रॉफिट इज प्रॉफिट। मैन मैटर करता है कहीं पे भी रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, तो अगर आप कोई भी गेम खेलो, किसी भी जगह पे प्लान करो, तो इट्स ऑल अबाउट रिस्क रिवॉर्ड, कि आप क्या क्या रिस्क ले रहे हो, क्या रिवॉर्ड उसके बदले में देखोगे। तो वो चीज़ें हैं। तो मेरे लिए कभी भी वो गेम नंबर का है ही नहीं। ठीक है, और ना ही मुझे कभी बुरा फील होता कि यार लोग तो जज करेंगे 4,000 रुपये का प्रॉफिट है। नो ब्रो, 4,000 है तो रिस्पेक्ट 4,000। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स का कैपिटल साइज यही होगा, कम से कम उनको एक पता चलेगा कि चलो ठीक है, अगर इससे बड़ा भी है, हालांकि अगर कैपिटल ही इतना है तो आपको नो डाउट इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क ले रहा हूँ।
वो लग रहा है थोड़ा सा मार्केट में ना हम लोग भगवान भरोसे वाला ट्रेड पकड़ रहे हैं कि मार्केट नहीं चाहा तो चलेगा, वो वाली चीज। चलो काट दिया ये, जाने दो, रहने दो। 2 बार चूना लग चुका है इसमें, अब तीसरा बार लिक्विडिटी पे तो तुम्हारा भाई लेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेंस ही नहीं बनता है लेने का। इस जगह पे कोई सेंस नहीं बनता है। जो सेंस बनता वो यहाँ बनता। ये तो फिर भी रिएक्ट करा था, दूसरा यहाँ बनता। ये दोनों मैंने लिया, उसके बाद यहाँ पे अब तो मेरे लिए सेंस नहीं बनता, तो बोल सकते हो कि 2 स्टॉप लॉसेस छोटा छोटा के बाद बैठना ही मुझे लॉजिकल लग रहा है। गोल्ड एक्सट्रीम लेवल पे आ चुका है, तो गोल्ड अभी एक्सट्रीम लेवल पे आ चुका है। यहाँ पे सच में कुछ नहीं दिख रहा है भाई, क्या यहाँ पे देख के बताऊं? कुछ दिखे तब तो बताऊं। ये बस ये ना हो कि भाई यार तुम अगर जलेगा तो प्लीज अब निकाल के ही चलना, वरना तुम बीच से जाओगे तो बहुत अफसोस होगा मुझे। एक्सप्लेन दिस ट्रेड सर, पूरा लाइव। बीटीसी चेक करो, बीटीसी बीटीसी। देखो बीटीसी वैसे मैं ट्रेड करता नहीं हूँ, ठीक है, बट अगर आप बोल रहे हो तो देखो बीटीसी का सीन क्या है। बीटीसी जो है ना, 1 डे पे लिक्विडिटी के काफी ऊपर गया है। अभी बीटीसी में वैसा कुछ भी माहौल नहीं दिख रहा है भाई। यहाँ पे तो कोई प्लान नहीं कर सकते। गोल्ड बोल सकते हो कि गोल्ड में अनएक्सपेक्टेड हो सकता है बाइंग आ जाए। जैसे बताया था कि देखो कहीं से भी बाइंग अगर हो, एक ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करे तो मे भी थोड़ा सा बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकता है। तो मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल यहाँ क्रिएट करा, पर आप नोटिस कीजिएगा एक बात कि इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ। एक ग्रीन कैंडल का हाई यहाँ पे ब्रेक किया है मार्केट ने। अब ये आप समझो कि एक एज एन इन्फ्लुएंसर ये एक्सपेक्ट करना या बता पाना कि एक बार में ही मार्केट यहां से रिवर्स करेगा, इट्स वेरी टफ। तो नो डाउट अगर कर भी जाए तो भी मुंह बंद रखना ही बेटर चॉइस होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। गुरुजी हैप्पी बर्थडे। अरे भाई बर्थडे नहीं है मेरा आज। यस। चले देखते हैं क्या कर सकता है। अभी तो फिलहाल के लिए जो ट्रेड होगा मैं सोच रहा हूँ वापस से वही मीम कॉइन में ही ट्रेड लूँ, क्योंकि उसका एक ट्रेड अगर चल जाएगा ना तो समझ ही रहे हो तुम, वो छप्पड़ फाड़ के पैसा देता है। अब लिक्विडिटी टच करने के बाद डायरेक्टली तो मन नहीं बनता है मेरा, क्योंकि आने का तो मोमेंटम इसमें आने का चांस बहुत ज़्यादा है। देखते हैं। बाकी देखो गोल्ड में अगर मेरे बात पे, वैसे तो लिया कोई नहीं होगा, आई नो एवरी वन की क्या सीन है तुम्हारा। थोड़ा सा भी ना 1-2 दिन परफॉर्मेंस डाउन रहेगा तो इसके लिए थोड़ा सा जज मत करना, क्योंकि तुमको बता दिया कि मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब है। और जान ही रहे हो ब्रेन का गेम है ये। आप अगर ऑप्टिमम लेवल पे फिट नहीं हो तो फिर ऑप्टिमम लेवल पे परफॉर्म करना भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब लिए हो तो फिर काट देना, क्या बोलूँगा। अगर आप बोल रहे हो कि ले लिए हैं गौतम भाई हमने ग्रीन कैंडल पे ब्रेक होते ही, क्योंकि आपने बोला था कि अनएक्सपेक्टेड थोड़ा सा लग रहा है मार्केट यहाँ पे ट्रेंड लाइन वालों को नहीं, तो फिर अगर ऐसा है कि आप बोल रहे हो कि मेरे बोलने पे ही आपने मान लो ले लिया था, तो तैयार रहो सीटीसी काटने के लिए। मेरा फोकस तो इधर है ही नहीं, मेरा फोकस वो मीम कॉइन लेके चला गया है। गोल्ड खिचड़ी ही एनालिसिस कर रहा है भाई, गोल्ड में नहीं आ रहा है कुछ भी वैसा क्लैरिटी। क्या बोलो, एक ही चीज बोला कि मुझे ऐसा पर्सनली फील हो रहा है ये इतना इजी अगर फॉल कर जाएगा तो ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन वाले लोग भी पैसा कमा लेंगे। अब देखो मार्केट अगर सिंपल वे में मूव देना चाहता है तो फिर बात अलग है, तब शायद कहीं और से चढ़ेगा, राइज करेगा अचानक से। अदरवाइज ऐसा अभी तो कहीं नहीं लग रहा है। वैसे मीम कॉइन में पता है एक और ट्रेड बन सकता है जो मैं नहीं लेना चाहता हूँ, कि जब पता ही है कि मार्केट एक बार और लिक्विडिटी को लेने आएगा लाइक यहाँ पे,
तो फिर से शॉर्ट का ट्रेड बना सकते हैं, लेकिन ये क्या हो जाएगा ना, जबरन हो जाएगा कि पता है कि ये होगा, तो इसके लिए दिमाग लगाना। हालांकि ये होगा क्योंकि आपको पता है फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ा सा मुश्किल होता है किसी भी कॉइन का चलना। तो अक्सर मार्केट जब भी ये सब जगह से ट्राई करता है तो नहीं कर पाता है, और जितना ज़्यादा होल्ड करता है वो कोशिश करता है कि वो ब्रेकडाउन मार देता है बड़ा। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है कि अगर कोई भी बंदा यहाँ पे जो लिक्विडिटी देख के बाई किया वो लपेटा भी जाता है कई बार, तो वो सिनेरियो मार्केट क्रिएट कर सकता है। हालांकि मैं बाइंग का ट्रेड जो है वो थोड़ा सा सेकेंड बार अगर ट्रैप करे तो प्लान करूंगा, क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव यहाँ पे यही रहता है कि मार्केट एक बार गिरेगा, एक बार में थोड़ा सा हार्ड है मार्केट का चलना। ठीक है, हाँ, झटके से भी गिर सकता है, याद रखना इस चीज को कि झटके से भी गिर सकता है, क्योंकि जो भी दिमाग था कि ब्रो मार्केट लिक्विडिटी से तो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं चढ़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही बताया कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में लिक्विडिटी से नहीं चढ़ेगा तो जाहिर सा बात है कि एक बार और ट्रैप करने जाएगा, और अगर एक बार और ट्रैप करने जाएगा तो वही होगा, ब्रेकडाउन। अभी दे रहा है ब्रेकडाउन, देखो कितना कैसा ब्रेकडाउन देता है, लेट्स सी ब्रेकडाउन देता है या लिक्विडिटी लेता है। आई होप कि थोड़ा सा ब्रेकडाउन दे। ठीक है, चलिए, एक अच्छा ब्रेकडाउन दिया, डिसेंट, इतना तो एक्सपेक्ट था। हालांकि मैंने बस अपना लॉस रिकवर करा एक स्टॉप लॉस का यहाँ से यहाँ तक का मूव कैप्चर करके, क्योंकि पता ही था अगर नहीं करेंगे तो, जब एक अपॉर्चुनिटी सामने रखा हुआ है तो उसको क्यों छोड़े, वो वाली बात है। जिसका भी बाइंग वाइंग है देख लेना थोड़ा सा। गुरुजी आपके लाइव, सर आपका डेली लिक्विडिटी पर 1 से $500 बनाया, भाई साहब, इतना इतना लूट लिए जी मार्केट को। नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही मार्केट का चूना लगा दिया आप, मार्केट को तो एकदम निचोड़ लिए भाई जी ने। देखो मार्केट यहाँ से फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या बताया था आपको, लिक्विडिटी नहीं लिया, सेकंड अटेम्प्ट में लिक्विडिटी लिया। अभी सेकंड अटेम्प्ट में जो भी ट्रेड बना वो ट्रेड थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। मैंने वैसे यहाँ पे एक शॉर्ट भी करा जिससे सिर्फ एक एसएल निकला, फिर यहाँ पे बाय करा। अब आई होप कि मार्केट अगर फ्लो फ्लो में निकाल दे तो मजा मिलेगा, बट कई बार क्या होता है ना, मार्केट 2 से 3 बार टाइम लेता है। तो अगर किस्मत में होगा तभी बोल सकते हो कि बड़ा पैसा बनेगा, वरना वही है कि छोटा सा मोमेंटम देख के खत्म हो जाएगा। क्योंकि बाइंग तो एक बार आने का चांस फिर रहेगा, शॉर्ट का था कि चलो हल्का सा क्रैश टाइप का छोटा सा एक शार्प सेलिंग आएगा तो वो आगे खत्म हो गया। इसके बाद अगर आएगा ना तो मैं बोलूंगा आपको कि आप भी प्लान करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद जो है अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अक्सर इस टाइप का मार्केट में क्या होता है ना, थर्ड अटेम्प्ट जो होता है वो वन ऑफ द बेस्ट अटेम्प्ट होता है। ठीक है, ये भी वैसे पावरफुल है, ऐसा नहीं कि इसमें पावर नहीं है, ये पावर खत्म हो गया, इट्स ऑल्सो पावरफुल, मेरा ट्रेड भी है इसमें। बट आई नो द बेस्ट पॉसिबल आउटकम इज दिस कि यहाँ पे अगर मार्केट तीसरी बार बनाता है तो ये वाला जो अपॉर्चुनिटी है, दिस विल बी द वन ऑफ द ओजी अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये वाला एक एवरेज अपॉर्चुनिटी है, इसके कंपैरिजन में एवरेज पैसा भी ये दिया, बट एवरेज पैसा चाहिए नहीं। तो एक काम करते हैं, इसको क्लोज करता हूँ मैं और आपके सामने ये ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, जब ये यहाँ पे आएगा इस जगह पे एक ट्रेड अपन प्लेस करेंगे यहाँ पे। हाँ गोल्ड भाई, क्या है लिक्विडिटी ग्रैब और लिक्विडिटी स्विप में क्या अंतर है? देखो इसका, ये सब वर्ड्स जो बता रहा है उनसे ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि मैं ना कभी भी वर्ड्स के पीछे नहीं गया। मेरा माइंडसेट एक ही चीज पे था कि लिक्विडिटी दिख रहा था, तो अब ग्रैब है कि स्विप है। स्विप ग्रैब, स्विप ग्रैब क्या अंतर होगा भाई? आई डोंट नो ब्रो, लिटरली आई डोंट नो, अगर पता होता तो बता देता। चलिए, गोल्ड तो देखो एक बात समझो, गोल्ड का क्या बताया था कि अगर किसी ने भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पे मान लो ले लिया है तो मेक श्योर कि आप स्टॉप लॉस सीटीसी काट लेना। अब मान लो इसके फेवर से आपको थोड़ा सा दिख रहा है कि चलो भाई मोमेंटम जो है वो 40 पिप्स के आसपास का मोमेंटम दिखा रहा है मार्केट, तो यार आप कुछ पार्शियल एग्जिट एग्जिट प्लान करके अब बाकी छोड़ दो राइड करने के लिए। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड अगर एक आध कैंडल और बना देता है तो शायद और बेटर हो जाए, बट वो फिर मार्केट के हाथ में है।
आज आई नो कि आप बोल रहे होगे कि भाई अदरक वाला काढ़ा ले लो भाई। नहीं देखो, कुछ चीज़ों को ना समय देना पड़ता है। मुझे लगता है कि आज कल तक में ठीक हो जाएगा, 1-2 दिन का ही बात है, तो इतना तो मैनेज कर ही सकते हैं। वैसा कोई दिक्कत वाली चीज़ तो है नहीं। क्या है, दिल किसने भेजा है? सिर्फ दिल भेजा है। वैसे देखो, आज ना लंबा टाइम तक लाइव नहीं करूंगा मैं, और 5-10-15 मिनट तक लाइव करूंगा। तो देखो एक बात बताओ, किसी का भी बाइंग ऑर्डर अगर ट्रिगर है तो कोई है तो आप बता सकते हो, क्योंकि आपका मान लीजिए कि अनएक्सपेक्टेड थोड़ा सा मोमेंटम तो दिया है मार्केट ने 40 पिप्स के आसपास, तो अगर है तो अच्छी बात है। मैं तो आज देखो एग्रेसिव नहीं बता पाया, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और करना ही पड़ेगा, क्या करें। जबरन कैसे बता दे भाई? जो जानता था वो बता दिया, बट मतलब इतना एग्रेसिवली कि नहीं नहीं आपको बाय ही करना है, या ऐसा कुछ भी नहीं बोला मैंने आपको। ठीक है, तो वो वाली चीज़। यस यस, तो जिसका भी बाइंग है एंजॉय करो, थोड़ा और पैसा मिल जाए तो मज़ेदार हो जाएगा आपके लिए। नहीं मिले तो भी आपको संतुष्टि करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पर्सनली क्या लगा था वो मैं आपको बता दिया कि यार यहाँ पे जो मार्केट फॉल किया है ना, थोड़ा सा मुश्किल है कि जो भी ट्रेंड लाइन वाले ब्रेकडाउन देख रहे हैं ना मार्केट में, कि ट्रेंड लाइन से ब्रेकडाउन दे रहा है मार्केट, वो ईज़ी नहीं होने वाला है उनके लिए, तो उनको शायद मार्केट ट्रैप करने जाए, और इसीलिए कहीं ना कहीं एक ही सिंगल कैंडल जिसका हाई ब्रेक होने के बाद ये बैक टू बैक ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, और एक आध कैंडल और ट्रैप करते हुए फिर शायद ये यहाँ तक भी जा सकता है, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं। कि देखो अभी यहाँ पे क्या माइंड एक्सपेक्ट करेगा, सोचना थोड़ा सा। एज अ बिगनर मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा दिमाग क्या एक्सपेक्ट करेगा कि यहाँ से ये गिर के फिर वापस आ जाए। ये है, मतलब बोल सकते हो कि ट्रेडिशनल माइंड जो ऐसा ही सोचता है कि ये यहाँ से गिर जाए, ये हो जाए। पर जो मार्केट है ना, वो ट्रेडिशनल माइंड के बहुत ज़्यादा ही अपोजिट चलता है। अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से गिरे, आप लोग बोलते हो ना कि लाइव स्ट्रीमर के अगेंस्ट ट्रेड लो तो बहुत प्रॉफिट होगा। ठीक है, किसी का टेलीग्राम पे ट्रेड दे, उसका अगेंस्ट ट्रेड लो तो देखो डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। तो क्यों होता है? क्योंकि एक ट्रेडिशनल माइंड जो सोचता है कि अच्छा यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो यूजुअली ये यही दिखता है कि मार्केट यहाँ से यहाँ जाएगा। तो जब भी ऐसा कुछ दिखता है, मार्केट उसका सरप्राइज करने का कोशिश करता है, वो और उल्टा ऊपर लेके जाएगा, आपके पेन के हद तक लेके जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि ऐसा होता है, अनकॉमन चीजें दिख रही है कि आप नहीं समझ पा रहे हो कि मार्केट कहाँ जाएगा, तब मार्केट डायरेक्शनल चलेगा, तब मार्केट आपके जो सोचे लेकिन एक्शन नहीं लिया आपने उस फेवर में चलेगा। लेकिन अगर अभी जैसे देखोगे आप, तो अभी क्या है ना कि अभी क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट को गिरना चाहिए, यहाँ से गिरना चाहिए मार्केट को। और जब तक हम लोगों को क्लियर कट दिख रहा है, बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ पीपल्स को क्लियर कट दिखेगा कि यार यहाँ से तो मार्केट को गिरना चाहिए, मार्केट को तो इतना ऊपर भी नहीं जाना चाहिए था, यहीं से गिर जाना चाहिए था, यहीं से गिर जाना चाहिए था। मार्केट फिर इसको ना पेन का हद तक थोड़ा सा खींचने का कोशिश करेगा। ठीक है, तो मैं बस यही जानता हूँ कि मार्केट थोड़ा बदमाशी करता है, और ये एक्सपेक्ट ही कर लिया है। मैंने गलती किया, एक चीज़ यहाँ पे बताता हूँ, मैंने ना इस ट्रेड को नहीं काटना था। मैंने एक ट्रेड लिया, बेस्ट ट्रेड लिया, बट क्या किया, बेवकूफ़ी में उसको काट दिया। मुझे लगा कि यार क्या, मे भी पहला अटेम्प्ट में ना चले, सेकंड वाला ट्रेड बेस्ट होगा, बट पहला वाला ही बेस्ट निकल गया, और यही अब जाने लगा काफ़ी ऊपर। तो ये मेरी गलती है कि लेके भी इस चीज़ को होल्ड नहीं किया। तो वही बात है। कोई बात नहीं भैया, टेक केयर। हाँ थैंक यू भाई, मतलब अगर आप इतना ध्यान रख रहे हो कि यार तबीयत तबीयत खराब है, उसके बावजूद जो है आप मतलब मैनेज कर ले रहे हो, तो अलग बात है। बट यस, डेफिनेटली अभी मुझे लगता है पर्सनली कि मार्केट थोड़ा सा पुश करने की कोशिश करेगा और ऊपर। ठीक है, आई एम वेटिंग भैया, लाइव किधर? इधर ही करूंगा भाई, मिल जाएगा, वो टेंशन मत लो। ठीक है, सर टेलीग्राम चालू, देखो टेलीग्राम तो 22 तारीख तक गवर्नमेंट ने ये रखा था ना बंद, उसके बाद शायद देखो कल से चालू हो जाएगा। ठीक है, अब यही बोलूंगा आपको कि अगर यहाँ से थोड़ा नीचे आके कहीं से भी स्ट्रेंथ दिखाए तो फिर शायद प्लानिंग अपन देख सकते हैं मार्केट में, क्योंकि क्या है ना कि ये टेक्निकली यहाँ तक गिरना चाहिए अगर गिरता है तो, लेकिन बीच में अगर बायर आ जाता है तो फिर वही बात हो जाएगी, क्यों बायर आया, तो वाली चीज़। बाकी सॉरी, आज आपके लिए वाइब मैच नहीं कर पाया, ठीक है, और फार्मिंग नहीं कर पाया, तो इसके लिए पहले से ही सॉरी बोलता हूँ। 5-10 मिनट ही लाइव बोला था करूंगा, एक बार कमेंट लाइक का बटन दबा दो यार। ठीक है, जो ट्रेड कटा एसएल, उस ट्रेड को एसएल काटा, जो ट्रेड चला उसको काट दिया बीच में ही सीटीसी स्मॉल प्रॉफिट लेके, और जो क्या बोलते हैं गोल्ड में माहौल ही नहीं सेट हुआ, माहौल एकदम एवरेज लाइव रहा आज का। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कल आएंगे
पूरे अच्छे तरीके से, आज वैसे भी लेट हो गया था। तो 10 का काउंटडाउन पे एक बार सभी को लाइक का बटन दबा देना। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 एंड एवरीबॉडी हिट द लाइक बटन। दबा दो एक बार लाइक, ठीक है, दबाए, दबाइए दबाइए दबाइए। हाँ ठीक है, तबीयत जैसे ठीक होता है उसके बाद एकदम माहौल पूरा सेट करेंगे, ठीक है। भैया एक ही बार लाइक करना है मेरे भाई। चलो तो एक बार गुड नाइट बोलो, आज का लाइव खत्म करते हैं क्योंकि मजा नहीं आ रहा है, ठीक है ना। आपको क्या बोला कि मुझे पर्सनली यही लग रहा है कि ये मार्केट जो है ना थोड़ा सा ट्रैप कर सकता है, तो थोड़ा बच के रहना। और अब क्या बोलूँ आगे, बच के ही रहना। गुड नाइट, मिलता हूँ कल आपसे, ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।